हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था वो देखा था इंट्रोडक्शन। मीन को निकालने के तीन अलग अलग तरीके, तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम मीडियन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। मीडियन को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले लगे, उसमें जो है मेन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो था हमारे नंबर ऑफ आइटम्स, यानी जो एन है वो अगर ऑड है तो एक डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, और एन अगर हमारा इवन है तो एक डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब हमारा एन ऑड रहता है तो ये फॉर्मूला लगेगा एन प्लस वन बाई टू एथ आइटम, और हमारा एन अगर इवन रहता है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा एन बाई टू एथ आइटम प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ आइटम अपॉन टू, यानी इन दोनों का अरिथमेटिक मीन। तो अब हम क्वेश्चंस में जंप करते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन जो है वो है फाइव आइटम्स है, यानी हमारा ऑड एन ऑड है। तो अब हम मीडियन का जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा मीडियन इज इक्वल टू, हमारा एन फाइव है तो फाइव प्लस वन बाय टू, यानी ये हो जाएगा सिक्स बाय टू इज इक्वल टू थर्ड आइटम और थर्ड वैल्यू। तो हमारी इस सीरीज में जो थर्ड आइटम है वो क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हमारा मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। यहाँ पे हमारा एन जो है वो भी 5 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि ये जो है ऑर्डर में नहीं है, यानी एक ऑर्डर रहना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 4 11 12 13 एंड 15। एन 5 है, फिर से हमारा ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा मीडियन हो जाएगा 6 बाय 2 इज इक्वल टू थर्ड आइटम। तो हमारा मीडियन का जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड आइटम, यानी ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे थर्ड आइटम तो ये 13 हो गया, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मेन जो है वो ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा थर्ड आइटम क्या आएगा, 1 2 3, यानी हमारा मीडियन जो आएगा वो आएगा 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। यहाँ पे हमारा एन क्या हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन एन वाला। ठीक है, तो हमारे एन की वैल्यू तो 6 हो गई। तो अब हम मीडियन में फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एन बाय टू। एन बाय टू बोले तो 6 बाय 2 आइटम प्लस 6 बाय 2 प्लस 1th आइटम होल अपॉन में इसका 2। तो अब हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे आ जाएगा हमारा थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम। ये सॉल्व करने के बाद 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो थर्ड आइटम है इस सीरीज में ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे। तो हमारा थर्ड आइटम क्या आएगा, 1 2 3। तो हमारा थर्ड आइटम जो हो गया वो तो हो गया 12 प्लस हमारा फोर्थ आइटम 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो मीडियन आएगा वो आएगा 12 प्लस 14, यानी हमारा कितना आ जाएगा 26 बाय 2। तो हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं 14th वाले पे। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, ये तो हमारा यहाँ पे n 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4, यानी इवन, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद जब हम सीरीज देखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18, उसके बाद आएगा 25। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे n बाई टू। n बाई टू क्या हो गया, यानी 4 बाई टू, यानी सेकेंड आइटम प्लस n बाई टू प्लस 1, यानी थर्ड आइटम, और इनका अरिथमेटिक मीन ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पे सेकंड आइटम 12 है और थर्ड आइटम 18 है। 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा 30 बाय 2। तो हमारा फाइनल जो मीडियन का आंसर आएगा वो आएगा 15। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके पूरा देख सकते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से हम मीडियन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते तो हम आसानी से कर लेंगे। ये मोस्टली या तो 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आएंगे।
अब हम अगली बार हमारा जो मेन जो रहेगा, मेन लेक्चर जो रहेगा एक बड़े क्वेश्चन के लिए रहेगा, तो उसमें हमें बहुत फोकस से काम करना रहेगा, जिसमें हमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है 8 मार्क का प्लस 2 मार्क का उसका इंटरप्रिटेशन आता है। तो उसमें हमें मीन, मीडियन और मोड और उनके बीच का रिलेशन, ये पूरी चीजें हमें बताना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे।